नमस्कार। आप लोगों को ज्ञात होगा, अभी दिल्ली विधानसभा का चुनाव चल रहा है और पिछले कई दिनों से हर पार्टी अपना अपना जोर डाल रही है। हमारे पिछले ये प्रेस वार्ता बुलाने का सबसे बड़ा विषय है कि हम आदर्श नगर के लिए पिछले कई दिनों से कुछ अच्छा करने के लिए एक सुझाव अभियान चला रहे थे। हमने लोगों से सुझाव, समस्या पिछले 1 नवंबर से ये अभियान हमने शुरू किया था और हमारा था कि 15 नवंबर तक ये समाप्त कर दें। पर समस्या इतनी ज़्यादा थी कि लोगों के समस्या पे हमारे को ये 30 नवंबर तक हमने इसको कंटिन्यू रखा। और उसके बाद इस समस्याओं के लिए 16 लोगों की हमारी एक टीम थी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई उसमें प्रोफेसर्स भी थे, जिन्होंने इन समस्याओं को पढ़ा और मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि 6,000 से अधिक हमारे पास समस्या आई और 6,000 समस्याओं को आदर्श नगर की हम कम से कम विषयों में करें, ऐसा हमने एक प्रयास किया। मुझे बड़ा ही मतलब कि एक अफसोस होता है कि पिछले कई वर्षों से 10 साल से हमारे विधायक काम कर रहे थे आम आदमी पार्टी के, और उसके बाद प्रेजेंट में अभी जो उम्मीदवार बने हैं वो 20-25 सालों से ज़्यादा हो गए हैं उनके पार्षद बने हुए। जब 25 साल से ज़्यादा अधिक एक पार्षद, जिन्होंने हमारे आदर्श नगर विधानसभा के हर वार्ड को शायद जगह जगह वो घूमे भी होंगे चुनाव में, जब आप 5 बार उम्मीदवार बने होंगे तो आप हर गली गली भी घूमे होंगे। बड़ा अफसोस होता है कि वो इन समस्याओं को कभी देख ही नहीं पाए। उन्होंने 25 से 30 साल का समय होने वाला है। हमारे जो उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने हमारे पास में एक सेवा बस्ती मुर्गा मार्केट है, जहांगीरपुरी जी ब्लॉक है, ये जो अभी प्रेजेंट में वो यहाँ के पार्षद हैं। आप जहांगीरपुरी चौक चले जाए, साईं बाबा मंदिर के पास चले जाए, जो एमसीडी, जिसको दिल्ली के मुखिया केजरीवाल जी भी कहते थे कि हमारे को एमसीडी दे दो, हम 2 महीने में दिल्ली से कूड़े का पहाड़ खत्म कर देंगे। परंतु कूड़े का पहाड़ तो खत्म हुआ नहीं, पर हमारे वर्तमान के पार्षद जी ने एक कूड़े का पहाड़, जिसको मलबा बनाने का काम, एक मलबे का पहाड़ आदर्श नगर के अंदर शुरू कर दिया है उन्होंने। जो कुछ ही पल जैसे आप बाईपास पे देखते होगे कूड़े का पहाड़ बन चुका है, वैसे ही एक आदर्श नगर में भी, आदर्श नगर विधानसभा में भी एक कूड़े का पहाड़ बनाने का इनका एक लक्ष्य है। वो सफाई तो कर नहीं पाए, पर आसपास के एरिया का जितना भी मलबा है वो हमारे आदर्श नगर विधानसभा में लाने की पूरी तैयारी उन्होंने प्रेजेंट के निगम पार्षद जी ने कर ली है। आप मेरे साथ बाहर रोड पे चलिए, मतलब कि जो लोग प्रवासी, हमारे झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं, वो किस समस्याओं से जूझ रहे हैं, अगर मैं कह रहा हूँ उसका 10% भी अगर वो लोग देख ले तो शायद मुझे लगता है 2-3 मुकेश गोयल जी को, जो अभी प्रेजेंट में उम्मीदवार हैं, उनको रहना चाहिए वहां जाकर। उन्होंने तो 25 साल की अपनी राजनीति बता रहे हैं, 25 साल में उन्होंने आदर्श नगर के लिए ऐसा कोई भी एक अचीवमेंट बताएंगे वो? आज जब बताने की बारी है, 10 साल आम आदमी पार्टी सरकार सत्ता में रह चुकी है, जब आज 10 साल बाद उनको बताने का जब समय आया है कि उनकी रिपोर्ट कार्ड की उनको उन्होंने किया क्या है, तो उसके बदले में वो क्या कह रहे हैं, जी हम यही करेंगे। पिछले 10 साल से कंटिन्यू एक ही बात को दोहराते हैं, जी जमुना जी में डुबकी लगवाएंगे, जमुना जी साफ करेंगे, दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे। दिल्ली को स्वच्छ तो बनाया नहीं, पर प्रदूषण की दिल्ली जरूर बना दी है। आज हम रोड पे निकलते हैं तो मैं गाड़ी का शीशा, अभी सर्दियों का महीना चल रहा है, मैं सोचता हूँ कि एसी बंद रखूँ, थोड़ा शीशा नीचे डाउन कर लूँ, तो पोल्यूशन इतनी तेजी से हमारे अंदर आता है, हमें लगता है यार शीशा ऊपर करो। मतलब कि इस दुविधा में कर दिया है दिल्ली की जनता को कि आप लोग किसी प्रकार से सफर कर ही नहीं सकते। जहाँ पे ये फ्री का आजकल बोलते हैं कि भाजपा आ जाएगी तो ये बंद कर देगी, वो बंद कर देगी, फ्री का लोन देते हैं। जहाँ पर दिल्ली के अंदर ये फ्री बसों की बात करते हैं, आज दिल्ली के अंदर 3,000 बसें हैं। जिस दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ से अधिक है, वहां पे सिर्फ 3,000 बसें। आप जनता को, आप आदर्श नगर बस स्टैंड पे खड़े हो जाएंगे, सुबह मैं कह रहा हूँ 8:30 से लेकर आप 11 बजे तक वहां पर भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं लेती।
बसों के पीछे भागते हुए मैं लोगों को देखता हूं। ये है। आप आदर्श नगर रात को शादी के समय से हम घर आ रहे होते हैं रात को 11-12 बजे, तो आप आदर्श नगर में मंडी के ट्रैफिक से फंस जाएंगे। वो मंडी जो एक समय पे आदर्श नगर के लिए स्वाभिमान का काम करती थी, एशिया की नंबर 1 मंडी, जिसको भारत ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहा जाता था, आज हमारे आदर्श नगर के कई लोकल व्यापारी उससे कनेक्ट हैं और बार बार बात उठती है कि मंडी को यहां से शिफ्ट करें। हमने समस्याओं का हल तो निकाला नहीं, पर जो हल थे, जो लोगों का व्यापार था, उसको यहां से समस्या समझकर हटा देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, प्रेजेंट में जो अभी एमसीडी के उम्मीदवार हैं और उससे पहले आम आदमी पार्टी से 10 साल विधायक रहे, एक विधायक को 10 करोड़ रुपए सालाना फंड मिलता है, क्या वो बताएंगे उन्होंने 10 करोड़ का किया क्या? क्या पार्कें बनाए? हमारी सीवर लाइन सबसे ज्यादा समस्या, मतलब कि सीवर लाइन और रोड तो ऐसे टूटी है हमारी विधानसभा में, जैसे कि हम वो एक होता है ना गोल्फ खेलते हैं जो उबड़ खाबड़, वैसी सड़कें लगती हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो लोग, केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली को पेरिस बना देंगे, पेरिस बना देंगे। क्या पेरिस ऐसे बनाएंगे? वो सिर्फ उनका एक ही जुमलेबाजी है, उनको देश के अन्य राज्यों में जाकर चुनाव लड़ना है, दिल्ली में कोई काम नहीं करने। उनके विधायकों को जब वो गाड़ी से चलते हैं तो उनको जब गाड़ी से कहते हैं हम स्वस्थ हवा दे देंगे, तो जब गाड़ी का शीशा खोलते होंगे, अरे अरे जल्दी ऊपर करो, उनको भी अपनी हवा में लेने पे एहसास होता है। कभी वो दिल्ली के बस बरसात के मौसम में, जो हमारे आदर्श नगर में मेरा जन्म, डेट ऑफ बर्थ इसी विधानसभा में हुआ है और मैंने अपनी विधानसभा में देखा है इतनी समस्या, जो मतलब कि 2000 से पहले भी इतनी समस्या नहीं होती थी। बरसात का पानी कभी जमा ही नहीं होता था। इस बरसात तो मतलब कि मेरे सीढ़ियों तक आ गया पानी ऑफिस के। ये समस्या रही है सीवर लाइन की। उसका सबसे बड़ा कारण है सफाई ना होना। पहली बरसात में बरसात हुई, सारा कूड़ा सीवर लाइन में चला गया और वो सीवर लाइन जाम हो गए और ये लोग मस्त थे, कहते हैं फिर लाएंगे केजरीवाल, यानी कि फिर लाएंगे कूड़े का पहाड़, फिर लाएंगे सीवर लाइन में बरसात का पानी। हमें बड़ा सोच के मतलब कि ऐसा लगता है कि दिल्ली के अंदर 21,000 मौतें गंदा पानी पीने से हो गई हैं। 21,000 लोग, उनकी जवाबदेही कौन देगा? जिनको क्या कहते हैं आपका डेंगू, बरसात के पानी के कारण, सफाई टाइम पे ना होने के कारण जगह जगह पे पानी स्टार्ट हो गए। डेंगू मलेरिया के इस बार मामले इतने ज़्यादा आ गए कि इनके, पहली बात तो इनके पास हॉस्पिटलों में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, जिनकी ये बात करते हैं पूरे देश भर में, दिखाते फिरते हैं सर्टिफिकेट कि हमने दिल्ली के अंदर ये कर दिया वो कर दिया। आज आप दिल्ली छोड़ो, आपके पास में बाबू जगजीवन हॉस्पिटल है, वहाँ पर आपको अगर किसी को अटैक आ जाए तो उनके पास वो किट भी नहीं है कि वो ये पता कर सके कि वो गैस की प्रॉब्लम है या उनको दिल का दौरा पड़ा, अटैक हुआ है उनको। इतना बड़ा दिल्ली के लोगों के साथ, जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। आप बाहर जाकर शोर मचाते हैं। आज मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं अपने विपक्ष के लोगों को कि अब जुमलेबाजी नहीं चलेगी। अब आप लोगों को अपनी रिपोर्ट कार्ड देनी पड़ेगी। हमारे जो पूर्व में विधायक रहे हैं, जिनको केजरीवाल जी कहते थे हमारे सबसे प्यारे विधायक हैं, सबसे अच्छे विधायक हैं, 10 साल में, इस साल तो 15 करोड़ का बजट पास हुआ था विधायकों का, मतलब कि 105 करोड़ रुपए 10 साल में। आप आदर्श नगर को क्या नहीं बना सकते थे? आदर्श नगर विधानसभा को अगर आपकी इच्छा होती तो आप आदर्श नगर को इतना खूबसूरत मॉडल बना सकते थे कि शायद आप ग्रेटा क्लास, ग्रीन पार्क जैसे एरियो को भी हम फेल कर सकते थे। आज हमारे कई आदर्श नगर के साथी, जिनको मैं बचपन से जिनके साथ खेला कूदा, उनको मजबूरन यहाँ से छोड़कर रोहिणी शिफ्ट होना पड़ रहा है, नोएडा, गुड़गांव, ऐसी जगहों पे जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम उनको बेसिक सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। हम क्या बेसिक सुविधाएं दे रहे हैं अपने लोगों को? सिर्फ यही कहना जानते हैं। आप इनके विधायकों के ऑफिस में चले जाओ तो इनके विधायक कहते हैं जी गवर्नर सिग्नेचर नहीं करने दे रहा, मोदी जी काम करने नहीं दे रहे। अरे भैया, जब आपको
भ्रष्टाचार करने से फुर्सत ही नहीं है। जब आप शराब नीति बना रहे थे, शराब नीति में आपको बड़ा परमिशन मिल गया गवर्नर से, मोदी जी से। सिर्फ आप घोटाले के अलावा कुछ नहीं जानते। जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे बस में महिलाओं के नाम पर, जो फ्री के नाम पर आप घोटाला कर रहे हैं। आपने दिल्ली के अंदर, मैं चैलेंज कर रहा हूं यहाँ के विधायक उम्मीदवार से कि आप एक बस बता दे जो पिछले 5 साल में दिल्ली सरकार ने खरीदी हो। जितनी बसें मिली सब केंद्र सरकार ने दिल्ली को 1800 बसें, दिल्ली की जनता की प्रॉब्लम को देखते हुए इलेक्ट्रिक 1800 बसें दिल्ली के केंद्र के मोदी सरकार जी ने दी है दिल्ली को। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं उनसे, विपक्ष, ये जो पक्ष में अभी बैठे हुए हैं, क्या दिल्ली की जनता के लिए उन्होंने क्या दिल्ली को एकदम नरक बनाने का सोच लिया है? टूटी सड़कें, पानी आप सही दे नहीं रहे, और आप सीवर लाइन आपके समय पे साफ नहीं होते। बस आपने काम तो किया नहीं 10 साल में, बस आप एक जुमलेबाजी करते हैं, भाजपा आ जाएगी तो सचिन भाई स्कीमें बंद कर देगी। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सचदेवा जी का संदेश है कि दिल्ली के अंदर जो स्कीमें लागू हैं, जो बसें फ्री हैं, बिजली फ्री है और जो पानी फ्री है, वो आपसे कोई नहीं ले सकता। हमने ये बात 2020 में भी कही थी, हमसे हमारे कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचा नहीं पाए, इसलिए हम इसको और बेटर करेंगे और अच्छा करेंगे। जैसे कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 200 यूनिट के बाद जो यूनिट अगर आपकी 20 होती है तो हम सिर्फ 20 का ही पैसा लेंगे। जैसे कि अभी कई जगहों पे ऐसा विषय आता है कि आपकी बिजली का मीटर 200 यूनिट हो गया है, आपकी रीडिंग होनी थी 30 तारीख को, वो लेकर जाते 10 तारीख को। शायद आप लोगों के घर में भी ऐसा होता होगा। तो आपकी हो गई 220, तो भैया लाओ भैया 220 का पैसा। पर नहीं, अगर भाजपा की सरकार बनती है तो दिल्ली के अंदर 200 यूनिट से ऊपर जितना भी बिल होगा, यूनिट बढ़ेगी, उतना ही पैसा लिया जाएगा। उसके अलावा 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। 6 महीने के अंदर दिल्ली में स्वच्छ पानी आए, कैसे आए, इसकी पूरी कैबिनेट मीटिंग होगी, इसकी व्यवस्था बनाई जाएगी और 6 महीने के अंदर दिल्ली के लोगों को बेस्ट अच्छा पानी मिले पीने का, ऐसा एक पूरा योजना हमने बनाई है। प्लस में जो बसें हैं फ्री, उसमें हम 10,000 बसें और ऐड कर दिल्ली के लोगों को सुविधा मिले, अच्छे से यात्रा कर सके, तो उसमें हम ये ऐड करेंगे। और प्लस में बुजुर्गों के लिए फ्री बस सेवा देंगे। पहली कैबिनेट मीटिंग में हमारी सरकार अगर बनती है, जो आयुष्मान भारत जो पूरे भारत में लागू है, हमारे कई विपक्ष पार्टियों ने भी उसको लागू कर रखा है। इवन आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, 35,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत से लाभ ले चुकी है, वहां पर भी लागू है। परंतु दिल्ली में ना लागू हो जाए, इनकी हकीकत बाहर ना आ जाए। जिस प्रकार से ये लोग जब बीमार होते हैं तो इनको मैक्स और फोर्टिस हॉस्पिटल दिखाई देते हैं, परंतु इनको अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं दिखाई देते। एम्स जाए ना, आपको अगर एम्स केंद्र सरकार के हॉस्पिटलों में, आज मेरे पास कोई भी आता है तो कोई ये नहीं कहता कि मुझे जगजीवन राव हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, कोई ये नहीं कहता मुझे जीवी पंत में भेज दो। सब ये कहते हैं भैया सफदरजंग का करवा दो, एम्स में करा दो, कोई जान पहचान है तो। क्यों भैया, वो केंद्र के सरकार के हॉस्पिटल, आपके हॉस्पिटलों की बात क्यों नहीं करते? अगर आपके हॉस्पिटल इतने बेस्ट हैं, आपके मोहल्ला क्लिनिक इतने अच्छे हैं, तो आप लोग भी मैक्स हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं, फोर्टिस में क्यों जाते हैं? आपके 25-25 लाख रुपए दिल्ली के सरकार के खातों में से आपके इलाज में लगते हैं। अगर आपके इतने बेस्ट है तो आप अपने हॉस्पिटलों में जाए ना। हमारे स्वास्थ्य मिनिस्टर जी ने, श्री JP नड्डा जी ने यह भी कहा है कि हम पहली दिल्ली सरकार की, जब भाजपा की सरकार बनती है, जो कैबिनेट बनेगी, तो उसमें एक इंक्वायरी बिठाकर दिल्ली के हर हॉस्पिटलों में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उनको भी 6 महीने के अंदर इन सबको हल किया जाएगा और बेस्ट
लोगों को इलाज मिले उसके लिए प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा हम बिजली वाला हो गया, पानी हो गया, हमारा बस का हो गया कि हम जो फ्री की सुविधा है, अब ये कह रहे हैं आजकल इनके बैनर लग रहे हैं हम देंगे 2100 रुपये 2100 रुपये। इन्होंने 1000 रुपये का दावा किया था। मैं पूछना चाहता हूँ श्री अभी हमारे उम्मीदवार मुकेश गोयल जी ने भी हर जगह पे बैनर लगा दिए 2100 रुपये 2100 रुपये। पिछली बार 1000 रुपये का इन्होंने वादा किया था। मेरे को किसी भी एक बहन आदर्श नगर में बता दे जिसको दिल्ली सरकार ने 1000 रुपये का ड्राफ्ट या 1000 रुपये उनके बैंक में ट्रांसफर किए हो। पेंशन भी बंद कर दिया। आप पंजाब में चले जाए, इन्होंने पंजाब में वादा किया, पंजाब में भी इन्होंने वही धोखा दिया। आज तक इनकी सरकार को 1 साल से ज्यादा होने वाले हैं, परंतु आज तक किसी बहनों के खातों में 1000 रुपये नहीं भेजे इन्होंने। ये कहते हैं हम जमुना जी साफ कर देंगे, पिछले 10 सालों से कह रहे हैं, परंतु इनके पास जमुना जी के ऊपर केंद्र सरकार ने 200 करोड़ से अधिक इनको पैसा दे दिया, परंतु आज तक पिछले 10 सालों में, 10 साल भी क्या 39 दिन की सरकार भी इनकी रही, अगर उनको भी गिनेंगे तो अधिक 3 बार के ये मुख्यमंत्री हो गए। 39 जिनको ये कहते थे मैं कांग्रेस में अपने बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, परंतु कांग्रेस के साथ सरकार भी बनाई इन्होंने यमुना जी को साफ तो दूर की बात, जो पैसा आया वो पैसा भी कहां गया वो भी नहीं पता। ऐसा ये छवा, मतलब कि इनके पास सिर्फ कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ धोखा और झूठ और फ्रेब। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहां जहां हमारी भाजपा की सरकार है, हमने पहली कैबिनेट में सरकार बनते ही हर महिलाओं को 2100 रुपये देने का सम्मान राशि दे भी चुके हैं और उसको चलते हुए कई राज्यों में 1 साल से अधिक हो गए हैं। हमने ये कार्य किया है। आपकी तरह झूठ नहीं बोलते कि अब 2100 देंगे, पहले 1000 तो दिए नहीं, 2100 आप देंगे कहां से, पहले आप ये तो बताए। मैं आप बस एक महिला मांग रहा हूं मैं कि दिल्ली सरकार ने किसी एक महिला के आदर्श नगर विधानसभा में किसी मेरी बहन को, माता को 1000 रुपये भेजो। इन्होंने अभी बुजुर्गों के लिए पेंशन स्टार्ट करी। 10 साल तो इनका पोर्टल बंद था, इनको आइडिया नहीं था कि दिल्ली के अंदर कितने बुजुर्ग हैं। इन्होंने और उसमें भी इन्होंने एक टर्म कंडीशन रख दी कि सिर्फ 80,000 बुजुर्गों को देंगे हम। इन्होंने पोर्टल स्टार्ट किया, इनका पोर्टल भी इनकी तरह धोखेबाज निकला, पोर्टल भी गायब। ऑनलाइन डालो तो मेरे साथ में मेरे अंकल जी बैठे हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, इनके साथ के कई लोगों का मैं मतलब कि हैरान हूँ कि हमने अपना सेवा केंद्र चालू कर रखा है, उसमें हम मतलब कि दुख होता है कि हम प्रयास करते रहे, परंतु उनका पोर्टल भी उनकी तरह गायब, गोल, जीरो। आप लोगों को भी आई होगी कई जगह पे सुनने पे समस्या, मतलब कि समस्या का हल जरूर बताएंगे, पर समस्या को दूर करने का काम इनका पास बिल्कुल नहीं है। इनको बस झूठ और फ्रेब ये आता है। आज जब आप इनके पास, अगर आप यहां से जाएंगे तुरंत उनके पास एक एक्शन प्लान होगा, अरे भैया बीजेपी आ गई तो ये कर देगी, बीजेपी आ गई वो कर देगी। अरे भैया आप 10 साल से हो, आपने क्या किया, पहले अपने तो रिपोर्ट कार्ड दे दो लोगों को। विषय तो इतना है कि अगर शायद इसके ऊपर किताब लिख देंगे तो किताब भी पूरी पड़ जाएगी। मतलब कि मैं कह रहा हूं जैसे इन्होंने स्वराज लिखी थी, मुझे तो अब शक होता है कि इन्होंने ही लिखी थी या किसी और से लिखवाई थी, जिसमें कहा था इन्होंने कि हम शराब नहीं खोलेंगे, परंतु उन्होंने वो भी खोली। वैसे इनके भ्रष्टाचार और इनकी झूठ की अगर किताबें लिखेंगे ना तो वो भी कम पड़ जाएंगी, वो भी मतलब कि पूर्ति नहीं होगी। और हम आप लोगों के माध्यम से एक यहाँ पर लैपटॉप के माध्यम से दिखाएंगे कि आदर्श नगर के अंदर मतलब कि ये समस्या हम लेकर नहीं आए, आदर्श नगर की 6000 से अधिक जनता ने हमारे को वो समस्या भेजी है मेल व्हाट्सएप के माध्यम से। और मतलब कि मैं तो कितनी गलियों में घूमूंगा, जितने लोग परेशान हैं, आप
मेरे को झीब लोग स्कूल है अपना, उसकी झुग्गियों के पास मैं एक रात्रि रुका। मुझे कष्ट हुआ कि वहां पे शौचालय तक नहीं बनाया, वो भी हमारे प्रेजेंट के निगम पार्षद जी के अंडर में आता है। आप ने शौचालय तो छोड़ो, वहां पर लोगों को पीने का पानी भी ढंग से नहीं दिया। अगर बरसात हो जाए तो लोगों के घर में पानी घुस जाता है। मैं अभी प्रवास कर रहा था, लोगों के बीच में गया, मेरी सभाएं हुई, नुक्कड़ सभाएं, मैंने चाय पे चर्चा करी युवाओं के साथ में, आप मेरे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। मिल कम से कम आदर्श नगर के 15,000 लोगों से मिला हूं मैं, व्यक्तिगत जा जाकर। लोगों की, हर एक आदमी की इतनी समस्या है आदर्श नगर की, और मुझे दुख होता है कि उससे पहले कांग्रेस से विधायक रहे और उद्योग मंत्री भी रहे वो दिल्ली के, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आई, आम आदमी पार्टी के विधायक रहे, निगम पार्षद तो हमारे जो अभी उम्मीदवार हैं वो पिछले 25 साल से कहते हैं मैं राजनीति कर रहा हूं, मुझे कोई राजनीति सिखाएगा क्या। मतलब कि आपने अपना तो विकास किया, पर आदर्श नगर की जनता का विकास करना भूल गए। हम एक आदर्श नगर को एक आदर्श बनाना चाहते हैं। अभी तो शायद मुझे किसी ने बताया, राकेश भाई आप आदर्श नगर को आदर्श बनाने की बात करते हो, आजकल तो सामने वालों ने भी बोलना स्टार्ट कर दिया है कि अब वो भी आदर्श बनाएंगे। चलो कहीं तो तरक्की हुई। और आपको मतलब कि आप जब देखेंगे तो मतलब कि एक हैरानी सी होगी कि आदर्श नगर ही है ना अपना। एक आपके मध्य में एक वीडियो है जहां पर तकरीबन 6,000 लोगों ने अपनी कोई नहीं, शॉर्ट में आप सोचो इसे बरसात में क्या हालात होते होंगे यहाँ पर। ये एक छोटी सी क्लिप थी जिसको मतलब कि बड़ी लंबी है, शायद आप 1 घंटा लग जाए, 1 घंटे से अधिक लग जाए। और जबकि ये 16 लोगों की टीमों ने हमारा बहुत छोटा करने की कोशिश करी है, फिर भी समस्याएं हल नहीं हो रही। हमने इन समस्याओं को लेकर, हमारा अगर कमल खिलता है आदर्श नगर विधानसभा में, भाजपा का प्रत्याशी अगर हमारा जीतता है, जैसे कि ये जमा पानी है, टूटी सड़कें हैं, गंदा पानी आता है, और रोडों के हालात बेहाल है, पार्क सही नहीं है, युवाओं के लिए कुछ आदर्श नगर में विशेष नहीं है, हमारे बुजुर्गों के लिए कुछ स्पेशल नहीं है, हमारी बहनों के लिए कुछ स्पेशल नहीं है। उन सबको सोचते हुए हमने एक विजन डॉक्यूमेंट्स 2025 आदर्श नगर विजन डॉक्यूमेंट्स 2025 तैयार किया है कि अगर हमारे आदर्श नगर में कमल खिलता है, भाजपा का प्रत्याशी अगर हमारा जीतता है, तो हम उसको कैसे सुंदर और भव्य और खुशहाल आदर्श नगर बना सके, खूबसूरत, मतलब कि मिसाल बने पूरी दिल्ली में ही नहीं पूरे भारत में, कि दिल्ली के अंदर एक सुंदर आदर्श नगर आदर्शवादी है, ऐसा एक प्रयास रहेगा अगर हमारा भाजपा का कोई प्रत्याशी जीतता है। एक उनसे पहले मैं कहूँगा, हमारे साथ में हमारे अंकल जी हैं और सचिन भाई हैं, वो 1-1 मिनट का अपना विषय रखेंगे, फिर हम आपको जो विजन डॉक्यूमेंट्स है जो हम करेंगे, जो उसका एक पूरा विस्तार में 5 मिनट में हम बताएंगे, और उसका लोकार्पण अंकल जी के माध्यम से, और सचिन हमारे भाई जो वाल्मीकि समाज से आते हैं उनके माध्यम से इसको हम उद्घाटन करेंगे।